हरे कृष्णा। क्या वाकई में फुटबॉल खेलना भगवत गीता पढ़ने से ज़्यादा बेहतर है? क्या वाकई में बैगन खाना तुलसी खाने से या तुलसी की पूजा करने से ज़्यादा बेहतर है? तो इसी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। मैं भागवत दास आप सभी भक्तों का स्वागत करता हूँ। तो हमें कुछ कंटेंट मिला सोशल मीडिया में, जहाँ पे क्लेम किया जा रहा है कि एक स्वामी जी थे, मतलब बहुत फेमस थे और उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है, जिनके नाम के आगे आनंद लगता है। तो हम उनको नतमस्तक करते हैं कि हमारे देश के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, बहुत लाखों करोड़ों मिलियंस ऑफ जो यंगस्टर है उनको इंस्पायर किया और आज भी कर रहे हैं। उसके लिए हम उनको धन्यवाद प्रणाम करते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं। लेकिन उनके कुछ फॉलोअर्स है जो बिना विवेक के बात करते हैं, जिनके पास विवेक है ही नहीं। तो उसी के ऊपर थोड़ा सा चर्चा करने का प्रयास करेंगे। और हमें कुछ कंटेंट भी मिला है जो इंटरनेट पे है और बहुत लोगों ने इस पर वीडियो बनाए। ऐसे क्लेम किया गया जो स्वामी जी है जो ऐसा ऐसा बोलते थे, ऐसा ऐसा करते थे। तो उसी के ऊपर थोड़ा सा हम बातचीत करेंगे कि आज अगर कोई ऐसा बोले तो उनको हमें क्या जवाब देना चाहिए। तो पहला ऐसा क्लेम है कि स्वामी जी जो बोलते थे फुटबॉल खेलना भगवत गीता पढ़ने से अच्छा है, ऐसा उन्होंने बोला। अब उनके फॉलोअर जो है वो क्लेम करते हैं स्वामी जी ने इसीलिए बोला था कि उस समय टीम स्पिरिट की ज़रूरत थी, क्योंकि अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए टीम स्पिरिट नहीं था भारत के लोगों में, इसीलिए वो टीम स्पिरिट बढ़ाने के लिए ऐसा बोला। तो ठीक है, हम मानते हैं कि स्पोर्ट जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, उसका खेलने में खेलने से हमको मैनेजिंग स्किल्स, लीडरशिप, टीम स्पिरिट बहुत कुछ बढ़ता है, फिजिकल बेनिफिट्स बहुत कुछ होता है। लेकिन क्या भगवद गीता में ये सब नहीं है? क्या भगवद गीता पढ़ने से ये सब नहीं समझता है? ऐसा कोई तथ्य नहीं है, ऐसा कोई नॉलेज नहीं है जो भगवद गीता में नहीं है। तो आप इतना बड़ा भगवद गीता का तुलना नॉर्मल फुटबॉल से कर दोगे? तो भगवान अर्जुन को वही तो बता रहे, धर्म के लिए लड़ो। लड़ने ही तो बोल रहे भगवद गीता में भी। तो आप अंग्रेजी से लड़ो, धर्म के लिए लड़ो। अंग्रेज हमारे साथ गलत करे तो उसके लिए लड़ो। तो इसमें भगवद गीता हटाने की क्या जरूरत है? भगवद गीता का अपमान करने की क्या जरूरत है? आप फुटबॉल खेलने बोल रहे, खेलने बोलिए, लेकिन भगवद गीता से बेहतर है ये बताना गलत है। देखिए, आप अपना बड़ाई कर सकते हैं, लेकिन दूसरों को नीचे दिखाना गलत है कि मैं उससे बेहतर। हाँ, आप बेहतर है, बोल हाँ मैं बेहतर हूँ, लेकिन मैं उससे बेहतर हूँ ये कहना गलत है ना। आप बोलिए हाँ फुटबॉल खेलने से टीम स्पिरिट आता है, हम सब मान लेंगे, लेकिन बोलेंगे भगवद गीता से बेहतर है, तो यहाँ पे गलत हो जाते हैं आप किसी भगवद गीता जैसे हमारे हिंदू के जो सनातन के मेन ग्रंथ है उसको आप अपमान नहीं कर सकते, उसका तुलना नॉर्मल जो भौतिक फुटबॉल गेम से नहीं कर सकते। तो इसको थोड़ा आपको सोचना चाहिए इसके ऊपर। और वो साथ में उनका जो फॉलोअर ये भी बताता कि स्वामी जी हमेशा हाथ में भगवद गीता और गंगा जल लेके घूमते थे। तो अगर वह भगवद गीता हाथ में लेके घूमते तो फिर उसका अपमान कैसे कर सकते थे? दोनों चीज़ तो एक साथ नहीं हो सकता। या तो नहीं घूमते थे भगवद गीता हाथ में लेकर के, या फिर अगर घूमते थे तो फिर अपमान नहीं कर सकते। ये तो वैसे ही हो गया ना, मैंने जिस चीज़ का दुकान खोला है मैं उसी के बारे में गलत बोला हूँ। मान लीजिए मैंने मोबाइल का दुकान खोला है और मैं मार्केट में जाके यही बोलो कि मोबाइल गलत चीज़ है, मोबाइल से तो अच्छा है कि आप बिना मोबाइल के रहो, और मैं खुद मोबाइल का दुकान खुला हुआ है। तो ये तो बातें दोनों एक्सेप्ट नहीं हो सकता, कॉन्फ्लिक्ट से। और अगर उन्होंने सच में भगवद गीता को फुटबॉल से बेहतर माना है तो उनको हाथ में फिर फुटबॉल लेकर घूमना चाहिए था। जहाँ जहाँ लोग दिखे फुटबॉल खेलो, टीम स्पिरिट बढ़ाओ और अंग्रेजों से लड़ो। ये कैसा लॉजिक हो गया कि भगवद गीता हाथ में लेकर भगवद गीता के खिलाफ ही प्रचार कर रहे? ये कहीं से भी सेंस नहीं बनता है। तो उनके फॉलोअर को ये सब में थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और दूसरा है, उनके ऊपर ऐसा क्लेम है या ऐसा डिफेम किया जाता है, क्या सच है क्या झूठ है इतना मैं तो नहीं जानता, लेकिन हाँ वो नशा करते थे ऐसा बोला जाता है। आप नेट में देख सकते हैं, यूट्यूब में कहीं भी देख सकते हैं, बहुत सारा कंटेंट पड़ा है जहाँ पे बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर ने, बड़े बड़े लोगों ने, बड़े बड़े स्वामी जी ने बोला है कि वो नशा करते थे। देखिए, नशा करने का जो है वो आपका पर्सनल चॉइस हो जाता है कि आपको करना है नहीं करना है, वो अलग बात है। लेकिन जब आप इतने बड़े स्वामी बने हैं और आपसे जो लाखों करोड़ों लोग इंस्पायर होते हैं, प्रभावित होते हैं, तो उनका आइडल होने के नाते आपको ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो आपके फॉलोअर के लिए भी गलत हो। जैसे हम नशा करेंगे तो हमारे बेटा भी नशा करेगा, हमारा पूरा खानदान नशा में लग जाएगा, क्योंकि हम कर रहे, हम हमारा जो ओहदा है वो बहुत बड़ा है। तो हम जो करेंगे वो हर कोई करने लगेगा, क्योंकि हमारे बंगाली में कहावत है, बड़ो राजा करे बुद्धिमानेरा सही पते ही चले। इसका मतलब होता है जो बड़े लोग होते हैं वो जो काम करते हैं, बाकी के लोग यानी जो बुद्धिमान लोग हैं तो उनको उसी बात को फॉलो करते हैं। तो अगर आप इतना भारत को रिप्रेजेंट किए उसके बाद आप नशा किए तो ये तो गलत हो गया ना। फिर लोग बोलेंगे अरे भारत स्वामी जी होके भी नशा कर सकते हैं, अरे वो करे तो हम भी कर सकते हैं, है ना।
जो बड़ा एक्टर वो फटा पैंट पहन सकते, हम भी पहन सकते हैं, सिंपल। तो इसमें गलत और सही तो सोचने के लिए समय भी नहीं लगना चाहिए कि ये गलत है। अब मैसेज दे रहे कि स्वामी जी होके भी नशा कर सकते हैं, नशा करना हिंदुत्व में अलाउ है। अब हिंदुत्व का प्रचार कर रहे और नशा कर रहे। अब भगवत गीता का अपमान कर रहे। भगवत गीता को हटा देंगे तो हिंदुत्व में बचा ही क्या फिर। सबसे बड़ा ग्रंथ है भगवत गीता, वही आप हटा के बोल रहे। और नशा करने के लिए आप खुद नशा कर रहे भगवा पहन के, तो ये कैसा न्याय हो गया। उसके बाद देखिए, जो स्वामी जी होते हैं ना, स्वामी उनके ऐसे नहीं कहा जाता। स्वामी मतलब क्या होता है, जो मास्टर होता है, मास्टर ऑफ हिज सेंसेस। अपने इंद्रियों पे उसका बस होना चाहिए, उसका कंट्रोल होना चाहिए, ना ही वो कहीं इंद्रियों के बहकावे में आ जाए। और जो नशा होता है वो हमारे जब इंद्रिय बाहर चले जाते हैं कंट्रोल से, तब हम नशा करते हैं, है ना। आप स्वामी जी, आपसे लोग प्रभावित होंगे और आप समाज से प्रभावित हो गए। जैसे बचपन से हम नशा करना नहीं सीखते, पैदा होते हम नशा नहीं करते, क्योंकि नशा जो है हमें इस समाज से मिलता है। हम इस समाज में आते हैं, लोगों से प्रभावित होते हैं, समाज में देख के लोग करें तो हम धीरे धीरे गलत आदत लगते हैं। हम समाज से प्रभावित हो जाते हैं, हम इन्फ्लुएंस हो जाता है, तब जाकर हम नशा करना शुरू कर देते हैं। तो एक स्वामी जी होता है, उनसे वो समाज को इन्फ्लुएंस करेगा, ना ही कि वो खुद समाज से इन्फ्लुएंस हो जाएगा। वो समाज को प्रभावित करेगा और वो खुद ही समाज से प्रभावित हो गया, वो भी गलत गुणों से। अच्छा चीज़ के लिए हो जाता अलग बात है, गलत गुणों से। आपके अंदर का जो अच्छा क्वालिटी वो समाज को दीजिए। ऐसा नहीं कि आप समाज का गलत क्वालिटी है वो आप अंदर अपने खुद के अंदर ले जा रहे हैं। तो वही, अब इसमें क्या ही बोले, आप खुद ही इन्फ्लुएंस हो जा रहे हैं। और आप बोलते हैं कि आपके फॉलोअर बोलते हैं आपने बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस किया है। आप खुद ही इन्फ्लुएंस हो गए समाज के जो एक गलत जो आदत से। अपने इंद्रियों का कंट्रोल करे भी ना कोई स्वामी जी मतलब इंद्रियों का कंट्रोल होना चाहिए। और भी कई सारे है इसमें स्वामी जी की क्वालिटी, लेकिन स्मोकिंग तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए आपको। और उसके बाद एक और है जो कहते हैं कि क्लेम है ऐसा कि तुलसी से ज़्यादा बैगन है, क्योंकि बैगन से पेट भरता है। देखिए, पहली बात, पेट भरना ही मानव जीवन का अल्टीमेट गोल नहीं है। ये मानव जीवन जो है आध्यात्मिक है, हम लोग आध्यात्मिक है, हम लोग शरीर नहीं है। तो हमारा सबसे ऊपर होना चाहिए, हमें किस तरह से भगवान की भक्ति करें, आध्यात्मिक सोच विचार हमारा होना चाहिए। भले ही आप फॉर द टाइमिंग आप इस धरातल में तो शरीर को मेंटेन करेंगे, लेकिन इसके लिए आप तुलसी को अपमान कर देंगे तो पेट तो बहुत चीज़ों से भरा जा सकता है। कोई चिकन खा के पेट भर रहा है, गाय भैंस खा के पेट भर रहा है, सांप खा के पेट भर रहा है, बिच्छू खा के, केकड़ा कुत्ता खा के पेट भर रहा है, बिल्ली खा जा रहे पेट भरने के लिए, तो बेहतर हो गया तुलसी से। ये कोई सेंस नहीं बनती इस बात का। आप हाँ, आप बोलना चाह रहे, मैसेज क्लियर होना चाहिए आपका कि देखिए हमने इस एग्जांपल इसीलिए देखी, इसके पीछे ये रीज़न। अब बिना एग्जांपल के बता के चले जाएंगे, क्योंकि जनता जो है तो इनोसेंट है। जनता हर पब्लिक पीपुल इन जनरल, हर कोई आपके जैसा प्रोफाउंड स्कॉलर नहीं है जो आपकी टैगलाइन से समझ जाएंगे। उसके टैगलाइन के पीछे का जो डिटेल्स है, जो तात्पर्य, उसको बताना पड़ेगा आपको। आपके फॉलोअर बस अभी बता रहे कि हाँ नहीं इसका मतलब ये था, उसका मतलब वो था। ये तो एक तरीके से मतलब अभी फंस गया, अब क्या बोले, तो कोई ना कोई मतलब तो निकालना ही पड़ेगा, तो बता देते हैं। ठीक है, मान के साथ आपका ये आप कहना नहीं चाह रहे थे कि भगवत गीता को पढ़ना नहीं चाहिए, आप कहना चाह रहे थे टीम स्पिरिट के लिए। इस बात का भी तो प्रूफ नहीं है ना कि आप सच में ये बोलना चाह रहे थे कि सिर्फ टीम स्पिरिट के लिए बोला था। इस बात का भी तो प्रूफ नहीं है। और आप नहीं बोलना चाहिए, इस बात का प्रूफ है, क्योंकि आपने कहा है बैगन तुलसी से बेहतर है। इसका मतलब आप बताना चाह रहे हैं कि जो तुलसी करोड़ों लोग भारत के तुलसी की पूजा करते हैं वो अच्छा नहीं, वो जो पागल है, सब बेवकूफ़ है जो ऐसा कर रहे हैं, तुलसी की पूजा कर रहे हैं। और आपके फॉलोअर कल मैं एक वीडियो में देख रहा था, बोल रहे थे कि स्वामी जी का अपमान भारत का अपमान। तो क्या तुलसी का अपमान भारत का अपमान नहीं है? करोड़ों लोग, लाखों करोड़ों लोग, भारत के 95% लोग तुलसी की पूजा करते हैं। आप उस तुलसी को सिर्फ बैगन से कंपेयर कर दे रहे, वो भी कह रहे बैगन से अच्छा है तुलसी, तो क्या भारत का अपमान नहीं हुआ? भगवत गीता को फुटबॉल से कंपेयर कर रहे हैं, तो क्या भारत का अपमान नहीं हुआ, हिंदुत्व का अपमान नहीं हुआ? और आपके जो फॉलोअर बोलते हैं भारत का, स्वामी जी का अपमान, भारत का अपमान। देखिए, माने चाहे ना माने आपके फॉलोअर, लेकिन सीधी सी बात है, भले ही भारत में बहुत लोग ऐसे मिलेंगे जो स्वामी जी को जानते भी नहीं है, लेकिन तुलसी की पूजा जरूर करता है, क्योंकि तुलसी को जानते हैं। तो जितने लोग स्वामी जी को जानते हैं उससे कई गुना ज़्यादा लोग तुलसी को जानते हैं। तो तुलसी का अपमान उससे बड़ा अपमान है भारत का, जितना अपमान कि स्वामी जी का अपमान में भारत का अपमान हो जाता है। तो आपके फॉलोअर के बात समझना चाहिए
और आपको हम नमन करते हैं कि आपने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है, वो आपका कर्तव्य था, आपने किया है। हमारा भी कुछ कर्तव्य हम कर रहे हैं, हर कोई अपना अपना कर्तव्य कर रहा है। जिसका जो बस बन रहा है वो उतना कर्तव्य कर रहा है। और कर्तव्य करके अगर हम बताएंगे मैंने ये किया वो किया, तो वो नहीं होता। देखिए ड्यूटी जो होता है वो बताने वाली चीज़ नहीं होती कि मैंने किया है। ड्यूटी तो सिर्फ करने वाला चीज़ है। हाँ, आप ड्यूटी छोड़ के कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं समाज के लिए, तब आप बता सकते हैं हाँ देखो मेरा ड्यूटी नहीं था लेकिन मैंने फिर भी किया। लेकिन जो आपका ड्यूटी है, देश के लिए काम करना हर किसी का ड्यूटी है, तो उतना चिल्ला के बताने का ज़रूरत नहीं है। हर कोई किया है, आपने अपने लेवल पे हर कोई किया है। आज के टाइम पे पूरा सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार देश में हो रहा है, पूरे दुनिया में हो रहा है ना। तो ये क्यों कम कम अचीवमेंट है क्या ये हिंदुत्व का प्रचार नहीं हो रहा है? जब हरे कृष्ण हरे राम सब चैंटिंग कर रहे, देश विदेश के लोग जुड़ रहे, अंग्रेज से लेकर के अफ्रीका के लोग जुड़ रहे, तो ये दुनिया के लिए अच्छा काम नहीं है? बस आप ही लोगों का जो फॉलोअर बताता रहता है आप ही लोग अच्छा काम कर रहे हैं। और आप तो बहुत सारे गलत मैसेज दे रहे, भगवत गीता छोड़ने बोल रहे, तो तुलसी को अपमान कर रहे, स्मोकिंग सिखा रहे, ये सब क्या अच्छी आदत है क्या? तो आपके फॉलोअर को ये बात समझना चाहिए। बाकी जनता समझदार है, जो आपका जो फॉलोअर का सपोर्ट सिर्फ वही लोग करे जो आपके भक्त थे। लेकिन जो पीपल इन जनरल, जो न्यूट्रल पब्लिक है, वो हमें वो इसी बात का सपोर्ट करे नहीं। एक स्वामी जी के मांस मच्छी नहीं खा सकते, भगवत गीता का अपमान नहीं कर सकते, तुलसी का अपमान नहीं कर सकते, इसमें कोई नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल पब्लिक जो पागल नहीं है, पब्लिक से समझता है। अब मार्केट में जाके देखिए, यूट्यूब में जो वीडियोज़ वगैरह है कंट्रोवर्सी, उसमें कमेंट्स में पढ़ के देखिए कि कौन पब्लिक किन के साथ है। आप पब्लिक समझ गए। और ज़माना और था, तब आप फेमस बहुत थे, आपने बहुत कुछ तब किया है। उस समय बहुत कम थे, लेकिन अभी पूरा दुनिया में सनातन संस्कृति बिस्तर हो गया है। तो अभी लोगों का पागल नहीं बना सकते। तो हमें समझना पड़ेगा क्या सच्चाई है और क्या गलत है। हरे कृष्ण।